नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT की कक्षा 3 की EVS विषय की पुस्तक के पाठ 19 हमारे साथी जानवर से संबंधित प्रश्न बैंक नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं इस प्रस्तुत पाठ हमारे साथी जानवर का सारांश आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ का सारांश यह है कि विभिन्न प्रकार के जो पशु पक्षी हैं उनकी जानकारी इस पाठ में, इस प्रस्तुत पाठ में प्राप्त होती है। अगर हम नवाचार प्रश्न बैंक की नवीनता की बात करें तो प्रस्तुत पाठ में जितने भी घटनाएं होती हैं, जितने भी जानवरों के नाम हैं, जितनी भी चीज़ें इसमें आती हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों का निर्माण छात्रों से कराया जाता है, जिससे कि उनका विषय के प्रति जो उनकी रोचकता है, विषय की रोचकता है और उनका जो उसमें एक तरीके से उनका ध्यान है वो उसमें लगता है। तो उससे वह उनका जो व्याकरण कौशल है, साथ साथ में सीखने का कौशल है, वो बढ़ता है। अगर हम नवाचार के क्रियान्वयन की बात करें तो प्रस्तुत पाठ में जो विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों की जानकारी है, पानी की साफ सुथरे होने की जानकारी है, विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ इस प्रस्तुत पाठ से प्राप्त होती है और इसमें से जो प्रश्न है उनका निर्माण छात्रों से कराया जाता है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि की। तो ये अवधि मात्र 20 मिनट की होती है। अगर हम बात करें पूर्व प्रबंधन की तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। शिक्षकों को जो छात्र हैं उनको 7 अलग अलग समूह में बांटना होता है और प्रत्येक समूह से शिक्षक कहते हैं कि उन्हें व्याख्यात्मक, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का निर्माण करने के लिए शिक्षक कहते हैं। हर जो समूह बनाया गया था, 7 अलग अलग जो समूह बनाए गए थे, उसमें से एक उनका एक लीडर, एक नेता चुना जाता है और जिसको ये बताया जाता है कि प्रश्नों का जो दोहराव है वे ना हो और साथ ही साथ में छात्रों से ये भी कहा जाता है कि वे जो प्रश्न बना रहे हैं उसके उत्तर की भी कुंजी उसी के साथ में तैयार कर लें। इसके पश्चात फिर उन्हें वे जो प्रश्न बैंक है उसका निर्माण होता है। प्रत्येक छात्र के पास अलग अलग प्रश्न हो जाते हैं और सभी से फिर एक दूसरे से आपस में वितरित करने के लिए भी प्रश्नों के लिए कहा जाता है। तो प्रत्येक छात्र के पास प्रश्नों का एक बैंक, प्रश्नों का एक भंडार उनके पास होता है। आइए हम उदाहरण के साथ समझते हैं कि किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण इसमें किया जाता है। जैसे कि जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर है। पानी हमारे लिए क्या है, तो पानी हमारे लिए जीवन है। तो इस तरीके के प्रश्नों का निर्माण इसमें किया जाता है। उदाहरण के तौर पे मैंने 2 प्रश्न आपको बताए। आइए हम आगे बात करते हैं इस नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल की। तो प्रतिफल ये प्राप्त होता है कि जो प्रस्तुत पाठ में जो अलग अलग घटनाएं हैं, जो जानवरों के बारे में जानकारियां हैं, तो छात्र आसपास के जो वातावरण से संबंधित वस्तुएं, जानवर, जितनी भी घटनाएं आसपास होती हैं उनसे वे सीख पाते हैं और उन्हें अपने लिखने के कौशल में, लिखते समय उन शब्दों का चयन करते हैं। प्रश्नों का निर्माण जो इसमें करते हैं तो प्रश्नों से उनकी जिज्ञासा भी बढ़ती है इसमें। तो विभिन्न प्रकार के जो ज्ञान है अर्जन होता है जो कि आसपास की घटनाओं से भी होता है। और आइए हम बात करते हैं विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की। तो ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के साथ भी क्रियान्वित किया जा सकता है, जिसमें समावेशी शिक्षा के साथ उन्हें भी सम्मिलित किया जा सकता है। ये नवाचार प्रश्न बैंक हमने इसमें प्रस्तुत पाठ में जो हमारे साथी जानवर है इसमें हमने देखा। इसके अलावा और भी कई सारे नवाचार हैं जो इस प्रस्तुत पाठ में क्रियान्वित किए जा सकते हैं। हम आशा करते हैं जो नवाचार है अपने विद्यालय में आप अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIIEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।